बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। आज के मौजू सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने आज का सारा इजलास साना मरी के डिस्कशन पे वक्फ कर दिया। बहुत अफसोसनाक वाक़या है और मैं सन ऑफ द सॉइल होने के बावजूद और वहाँ पे सारा वक्त मौजूद भी रहा और ऐनी शाहिद भी हूँ, और जो तकारीर हुई हैं उसमें जो गलतफहमियाँ या जानबूझ के जो फैक्ट्स को तोड़ मोड़ किया गया, मैं चाहूँगा कि उसकी यहाँ क्लैरिफिकेशन भी हो जाए। जनाब आली, यहाँ ये कहा गया कि ये आम सी बर्फ़बारी थी जो बार बार होती थी, तो आप सबको बताना है कि ये आम बर्फ़बारी नहीं थी। आम बर्फ़बारी होती रही, लेकिन जुमे की रात और हफ्ते की सुबह एक कुदरती आफत जिसको स्नो स्टॉर्म या जिसको बर्फानी तूफ़ान कहते हैं वो आया। और ये लोगों की इतला के लिए बताना है कि ये वाक़या मरी की जहाँ से टर्निंग है झीका गली, वहाँ से आगे नथिया गली की तरफ झीका गली, कुलडन्ना और बाड़ियाँ के दरमियान 8-10 किलोमीटर रोड पे वाक़या हुआ। इसकी वजह ये हुई कि जब ये तूफ़ान आया तो 15 से 16 बड़े दरख्त इस रोड पे गिर गए और बिजली के खंभे भी यहाँ 4 से 5 गिर गए, जिससे पूरे इलाके की एक्सेस बंद हो गई, सड़कें बंद हो गई और रोड स्लिपरी की वजह से वहाँ पे जाना नामुमकिन हो गया। जनाब स्पीकर, यहाँ पे ये भी बात की गई कि इर्द गिर्द शायद कोई दुकानें थीं, कोई रोड थे, कोई होटल्स थे। ये रोड एक तंग सी रोड थी जिसके दोनों तरफ घना जंगल था, लिहाजा कोई और रास्ता वहाँ पहुँचने का था नहीं। और जो गाड़ियाँ 700 से 800 गाड़ी ये इस रोड पे फंसी। ज़रूर है कि इस्लामाबाद का टोल प्लाजा दिन को शाम को 5 बजे बंद कर दिया गया, लेकिन लोगों को शायद ये इल्म नहीं है कि नथिया गली से वापसी का भी रास्ता यही है। और जब उधर बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई, 5-5 फुट से ज़्यादा बर्फबारी हुई, तो गाड़ियों को वापस किया गया और यहाँ इस इलाके में एक पूरा ट्रैफिक जैम हो गया। जब रोड क्लियर कर रही थी मशीनरी, तो सारी बर्फबारी को साइडों पे फेंका गया और जब 3 फुट बर्फ और तकरीबन 2-2.5 फुट उसके ऊपर वो क्लियर की बर्फ पड़ गई, तो पैदल चलना तकरीबन नामुमकिन हो गया। इस सारे प्रोसेस में गाड़ियां जब फंसी तो 5 गाड़ियों में लोग मौजूद थे और वो पुरानी गाड़ियां थी। लोगों ने उसमें हीटर जलाए और उस हीटर्स की वजह से गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हुई, जो एक खामोश किस्म का कातिल है, जिसकी ना कोई स्मेल थी ना कोई उसका अलर्ट था। लिहाजा लोग पहले गनूदगी में गए, फिर मदोशी में गए और फिर लोग उसमें अमवात हुई। ये कह देना कि इंतज़ाम कोई लोग ठिठर के मरे हैं, बिल्कुल गलत परसेप्शन है। और इस सारे प्रोसेस में आपका रेस्क्यू 1122 आपकी इंतज़ामिया लगी रही कि रोड खोलें, लेकिन सारी मशीनरी होने के बावजूद, नमक की एक्सेस सप्लाई होने के बावजूद इतनी तेज़ी से इतने थोड़े वक्त में इतनी बर्फ़ इकट्ठी हुई कि उसको बगैर मशीन के साफ़ किया नहीं जा सकता था। लिहाजा ये अफसोसनाक वाक़े में 5 गाड़ियों में 22 लोगों की अमवात हुई और उसका जो वजह वो सड़क का बंद हो जाना, खंभों का गिर जाना और वहाँ पे एक्सेस ना रहना, इसकी वजह हुई कि जी सड़क बंद नहीं हुई। ये जगह झीका गली वो जगह है, अभी ऑपोजिशन लीडर साहब बड़ी तकरीर कर रहे थे। जनाब स्पीकर, मैं पूरे हाउस की तवज्जो चाहूँगा, ये झीका गली वो जगह है जहां मोहतरम ऑपोजिशन लीडर साहब ने 1.5 अरब से एक पार्किंग प्लाजा मंजूर किया और अपना एक मंजूर नज़र ठेकेदार शेख अंसर को इसका ठेका दिया। आज तहकीकात करा लें कि उस 1.5 अरब में वहाँ पे कोई पार्किंग प्लाजा नहीं बना। आज अगर पार्किंग प्लाजा होता तो शायद 500-800 गाड़ी उसमें पार्क हो जाती, तो शायद ये वाकया इसका
जो एक्सटेंट है वो कम हो जाता, वो शेख अंसर साहब को बाद में इसके एवज यहाँ इस्लामाबाद का मेयर भी बनाया गया। जनाब स्पीकर, अमवात की वजह मेडिकल सर्टिफिकेट के मुताबिक कार्बन मोनोऑक्साइड थी, और ये जो कहा जा रहा है कि इस पे कुछ नहीं हुआ, पंजाब गवर्नमेंट ने 7 दिनों में एडिशनल एक चीफ सेक्रेटरी होम की क़यादत में एक कमेटी बनाई है जो हमें इसके जो मुहर्रिकात हैं और जो उसकी वजूहात हैं उस पर यह ब्रीफ करेगी। लेकिन इंतज़ामिया अगर कोई खामी होती है तो वो इस रिपोर्ट में सामने आएगी। लेकिन उस वाक़े के बाद 35,000 गाड़ियाँ निकाली गई, 8-10 हज़ार गाड़ियाँ इस्लामाबाद से वापस की गई, 12 से 14 घंटों में तमाम बड़ी सड़कों को खोल दिया गया, तकरीबन 10,000 लोगों को फूड के पैकेट्स दिए गए, तकरीबन 10,000 लोगों को कुक्ड फूड दिया गया, 850 के करीब कंबल दिए गए। जनाब आली, इस सारे प्रोसेस के बाद आज की हुकूमत ने इस मसले का हल करने के लिए, ताकि ये वाक़या दोबारा ना हो, उस झीका गली जहाँ पे एक पार्किंग प्लाजा बनना था उसके लिए छोटी रोड्स बनाने का फैसला किया है, ताकि आइंदा उस जगह पे जो बॉटलनेक बनता है वहाँ पे ना हो। और एक बड़ी 4.5 अरब की टूरिज्म हाईवे इस मरी को जीटी रोड से लिंक करने के लिए उस पर काम शुरू है। इंशाअल्लाह ये जो मसला है इसका आइंदा ये रोड बंद नहीं होगी, जब रोड बंद नहीं होगी तो ये मसाइल नहीं होंगे। मैं आखिर में जो मुतासरीन हैं उनके ख़ानदानों से, उस इलाके का एमएनए होने की नाते से उनको इज़हार ताज़ियत करता हूँ और उन लोगों का, उन अनसंग हीरोज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ उस इलाके के जिनके खिलाफ बहुत तनकीद भी हुई, जिन्होंने अपने बेलचे लेके अपने खुद जाके लोगों की मदद की, लोगों को अपने घरों में ठहराया, 3-3 दिन तक ख़वातीन को, मर्दों को वहाँ ठहराया जब तक उनकी गाड़ियाँ निकलती हैं, उनको खाने पीने का बंदोबस्त भी किया। और आखिर में इंशाअल्लाह इस इलाके को चूँकि इंतज़ामी मसला था उसको ठीक करने के लिए हुकूमत ने फिलफोर इसको ज़िला बनाने का एक फ़ैसला भी किया है, और साथ साथ एक कौसार डेवलपमेंट अथॉरिटी क़याम करने का ऐलान किया है, ताकि टूरिस्ट को आइंदा के लिए इस इलाके में जो तकलीफ़ें हैं उसके लिए एक जामे मनसूबाबंदी की जा सके। बहुत शुक्रिया। जी आगा हसन।